हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आँखें, हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना झांकें। हर बार यही लगता है अब कुछ भी याद नहीं है। हर बार उम्मीदों वाली सुबह आकर कहती है तुमसे बाहर आने में अब कोई विवाद नहीं है। पर तभी फूट पड़ती हैं आँखों के सूखे जल में। हर बार तुम्हारी कौंपल, हर बार तुम्हारी शाखें, हर बार हमी ने गाया दुनिया का दर्द कंवारा। हर बार पिया है हंसकर दुख का ये सागर सारा। थक कर सोए हैं जब जब नींदों की हदबंदी में, थक कर सोए हैं जब जब नींदों की हदबंदी में। हर बार छलक जाता है आँखों से ख्वाब तुम्हारा। मन पाखी ने जब चाहा इच्छा का अंबर छूना, मन पाखी ने जब चाहा इच्छा का अंबर छूना। हर बार उड़ाने उमड़ी, हर बार कटी हैं पाखें। ये जो गीत है ये फुली फिट बैठता है हमारे बीएड के भाई बहनों पर, पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक। और ये गीत मैं अकेले में बहुत सुनता हूँ और ये बहुत हिम्मत देता, बहुत हिम्मत देता है। एक हरिवंश राय जी की कविता और एक ये गीत, ये दो गीत मेरे सबसे फेवरेट हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिन भाई बहनों के साथ मैं संघर्ष में जुड़ा हूँ उस संघर्ष को जब तक अपने अंजाम और मुकाम तक नहीं पहुँचा देता तब तक मुझे आराम करने का, चैन लेने का, मज़ा करने का कोई अधिकार है नहीं। लाखों लाख उम्मीदें बीएड की संगठन से जुड़ी हुई हैं। कितना भी कोई गिराए, कितना भी कोई विचलित करे, हम सब एकाग्र होकर सोचते हैं और आगे की लड़ाई योजनाबद्ध तरीके से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ एक और संगठन के अध्यक्ष सुनील भैया, अग्रणी बंधु जितने भी हैं, राजीव अवस्थी, प्रज्ञा, रेणु सिस्टर, रोजी और हमारे सम्मानित और संघर्षशील जिला अध्यक्ष, ये जो लड़ाई है इसके प्रमुख सेनापति हमारे जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बड़ी विषम परिस्थितियों में संगठन को उस ऊंचाई तक ले गए जो कि कोई छोटा मोटा और वैसा कार्य नहीं था, आसान कार्य नहीं था। पूरे ज़िले को संतुष्ट करके अपने बिहाफ पर संगठन से जोड़ना कोई भी आसान कार्य नहीं है और किसी के लिए भी नहीं है। और आज भले ही संगठन के पास दौलत ना हो, बड़े ही संगठन के पास बहुत से एसेट्स ना हो, पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिम्मत हम रखते हैं। और अभी दुनिया में कोई वो माई के लाल पैदा नहीं हुए, ना वो भी सरकारें बनी जो हमारी हिम्मत को तोड़ दे। ठीक है, सरकारों का अपना रुख होता है,
लेकिन पढ़ा लिखा और जीवित वही है जो सच को माने और सच को सुने और गलत को बर्दाश्त न करे। हमारे संगठन में सिर्फ एक चीज़ बहुत बेहतरीन है कि हम लोग गलत का विरोध करना जानते हैं। हमने अपनी लड़ाई तो लड़ी ही, लेकिन किसी भी मंच पर जहां हमें गलत लगा हमने उसका पुरजोर विरोध किया। और चिल्लाते और ये हिम्मत इसलिए है क्योंकि इतना गलत जिस दिन इस करप्शन की जड़ों को खोदा जाएगा उस मलबे में हजारों हजार चूहे पाए जाएंगे। और संगठन के भाई बहन जीवन में इससे बुरी परिस्थिति कभी नहीं देखे होंगे। और वो तब भी शेर की तरह दहाड़ रहे थे और आज भी। मैं तो सिर्फ अपने संगठन की आवाज़ भर हूँ। अगर एक व्यक्ति से सरकार को इतनी नाराज़गी हो सकती है तो सोच सकते हैं कि संगठन के सैलाब से कितनी होती होगी। हम में से जब किसी का वीडियो या पोस्ट आती है तो बड़ा दर्द होता है, इनबॉक्स में ही उसके जवाब मिलते हैं और हमें बड़ा आनंद आता है कि ठीक है हम परेशान सही, लेकिन हम सत्य के मार्ग पर तो हैं। एक ना एक दिन तो हमें जो मिलना है मिलेगा, नहीं वाली बात तो हम करते ही नहीं। अगर ईश्वर सत्य है और हमारे यहाँ संविधान है और उस पर अभी भी लोगों का यकीन नहीं, भरोसा 100% से भी ज़्यादा है, तो हमारे साथ भी न्याय होगा। मैंने ये पर्सनली महसूस किया है कि जब जब सत्ता ने गलत तरीके से हमें गिराया, झुकाया या लगा कि सारे दरवाजे बंद, तुरंत ईश्वर कोई ना कोई खिड़की खोल देता है। और शायद बीएड टेट के इतिहास में जितने भी भाई बहन संगठन से जुड़े हैं उनके आसपास भी किसी ने इतना संघर्ष न देखा होगा न झेला होगा। और इस वीडियो के माध्यम से अपने भाई बहनों से एक दो गुजारिश और है। यूँ मानिए कि बड़ा विनम्र निवेदन है, छोटा समझते हो तो छोटा, बड़ा समझते हो तो बड़े भाई। आदेश तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरा संगठन एक दूसरे को गले लगा के रखता है, मन में और दिल में बसा के रखता है। किसी प्रकार की कोई अनैतिक न तो सोच दिमाग में है न दिल में है। हम सब ने हर उस व्यक्ति से किनारा कर लिया जिसमें दाग लगा होता था। हजारों हजार गालीबाजों को भी गले लगा लिया कि चलो ठीक है, आखिर इन्होंने किया तो संघर्ष ही है। और विषम परिस्थितियों में अपने संगठन के भाई बहनों का साथ देना चाहिए, उनका एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए। परीक्षा तो वैसे भी बहुत कठिन चल रही है। जिसने जीवन की परीक्षा दे ली उसको और किसी परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। यदि किसी भाई के घर पर परिवार में उससे जुड़े उसकी पत्नी, उसके बच्चे या उस पर स्वयं पर कोई कष्ट है, निसंकोच बताइए। संगठन से जो भी हो सकेगा उसके साथ रहेगा। इसके इतर सोच रखने वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो।
और संगठन पर एहसान करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हर उस संघर्षशील भाई बहन का है जिसने अपना पसीना बहाया है। ये संगठन उन सब का है। कई लोग बाहर से तमाशा देखने में बड़ा मशहूर रहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि संगठन की हमें आवश्यकता है तो वो भागीरथ बनने का प्रयास करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले संगठन आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जितनी भी दिशा, दसों दिशाओं में देखता और सुनता है। और हमारे पास कोई धन का ठप्पा नहीं है, ना पेड़ है, और मुझे लगता है कि शायद मेरे किसी भाई बहन के पास भी नहीं है कि आपने एक झूठी अपील करवानी चाहिए और कर दें हम। मानवता के साथ, आपके सरल व्यवहार के साथ तो कुछ ना कुछ अवश्य किया जाएगा। लेकिन यदि आपकी सोच ये हुई कि हम इनको उल्लू बना लें और उनको उल्लू बना लें, तो आप बनाते रहिए उल्लू, होने वाला कुछ नहीं। जीवन की लड़ाई को भी आपको स्वयं लड़ रहे हैं और लड़ना ही होगा। नादानियों से हमें बचना पड़ेगा। पूर्व में भी मैंने कहा था कि चुनाव हो जाने दीजिए, परिणाम आ जाने दीजिए, अच्छा होगा तो जहां आप कार्यरत हैं छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ भाई बहनों ने अति उत्साह में छोड़ दिया, हालांकि वो संगठन के बहुत संघर्षशील सिपाही थे, लेकिन एक बड़े भाई के तौर पर मैंने उनको डांटा कि जिस स्रोत से आपका परिवार जुड़ा है उसको आप बिना किसी दूसरे स्रोत को पाए हुए कैसे छोड़ सकते हैं भाई, नादानी है ये। उसी प्रकार से हमें पता है हमें अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है। अगर हमारी तनख्वाह 1 रुपये है तो हम 1 रुपये से कम वाले स्कूल में पढ़ाएंगे ना, क्योंकि टोटल 1 रुपये तो हमें सब पूरे परिवार पे खर्च करना है। और आप वो सोचें कि हम 10 रुपये वाले में पढ़ाएंगे, इनसे ले लिया जाएगा उनसे ले, तो फिर भाई आप खतरा मोल ले रहे हैं। आपके किए हुए किसी भी कृत्य की करवक जो भरपाई है सर्वप्रथम आपको ही करनी होगी। संगठन से जुड़े लोगों के लिए ही प्रतिबद्ध है, और वो भी उतना जितना उसकी सामर्थ्य है, उसके भाई बहनों की सामर्थ्य। क्योंकि हमें एक ऐसा केस लड़ना है, लड़ भी रहे हैं पूर्व से, जिसका अंत किसी को नहीं पता है। कम से कम मुझे तो नहीं पता है। कि कब होगा। हम तो ये सोचते हैं कि जब होगा तब होगा, लेकिन सुखद हो। और क्यों नहीं होगा सुखद? जो बीएड टेट के बैड एलिमेंट्स हैं वो जैसे ही देखते हैं कि यहाँ प्रसाद बंटने वाला है तो तुरंत फ़ोटो वीडियो 2019 के पहले की, हमें 18 के पहले की दिखाने लगते हैं हम सबको कि देखो भैया हम यहाँ भी थे, हम वहाँ भी थे। संगठन से जुड़े किसी भाई बहन ने आज तक कोई सबूत नहीं दिया, क्योंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं।
कि कौन कहाँ था और कौन कहाँ नहीं था। हमने जिम्मेदारियां ही इतनी ओढ़ी हैं कि उस चादर में जितने लोग आए वो नोटेड है, उनके चेहरे मन में बसे हैं, किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अन्यथा और अननेसेसरी हमारे किसी भी जिला अध्यक्ष को परेशान करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो संगठन में नहीं है उससे क्या लेना देना। जुड़े आप हो नहीं, याचिका में आप हो नहीं, किस बात को सुना जाए आपकी। आपके लिए तो मेरी ओर से बेहतर विकल्प है, बाहर ही रहिए और भरपूर मजाक उड़ाइए हमारा, भरपूर जितना हो सकता है उड़ाइए। मूर्खों, तुम्हारे जैसे ही लोगों से मुझे बल मिलता है और प्रेरणा भी मिलती है, वरना हमारे यहाँ कौन सा जिम खुला हुआ है कि रोज़ हम एक्सरसाइज करें। तुम्हारी ही सब बातें सुन के खून जलता नहीं है, खून बढ़ता है मेरा कि देखो ये मूर्ख ऐसे हैं कि अपने ही भाइयों को गाली दे रहे थे, कल लाइन में लगे थे, फिर कल लगेंगे लाइन में, मुझे पता है। और जिस हद दर्जे की आप मूर्खता कर सकते हैं भरपूर करिए, दिल खोल के करिए। ये साबित हो जाए कि आप उसी श्रेणी के हैं। और संगठन के भाई बहन जो भी कर रहे हैं आपकी नज़र में, वो उन्हें करने दीजिए। फेसबुक पेज पर एक ऑप्शन आता है, मैं ज़्यादा खिलाड़ी नहीं हूँ इन सब का, आता है तो वहीं मन होता है कि उंगली दबाओ तो दबा देते। उसमें एक बार आया टॉप 20 फैंस, हमने उंगली दबा दी। 4 दिन बाद फिर आया टॉप 20 फैंस, फिर हमने उंगली दबा दी। भाई बहनों ने धन्यवाद भी उसका अदा किया। हालांकि मेरे किसी भाई बहन को मेरे किसी भी कृत्य के लिए धन्यवाद आभार प्रकट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं आपका सगा भाई हूँ, धन्यवाद लेने वाला थोड़ी व्यापारी हूँ कोई। फिर मैंने एक दिन सपने में सोचा कि एक दिन इसी प्रकार की लिस्ट को मैं भी क्लिक करूँगा। तो वो 20-20 तो शामिल होंगे ही होंगे, जो संगठन से जुड़े हैं उस लिस्ट में वो भी शामिल होंगे, मगर अफसोस वो बेचारे शामिल नहीं हो पाएंगे जो ना तो संगठन की सदस्यता में कोई इंटरेस्ट रखते थे, ना वो किसी याचिका में इंटरेस्ट रखते थे। और एक दिन आएगा अवश्य, इस बात को आप नोट करके रखिएगा। उन लोगों के मुंह पर भी ताले लग गए थे जब समाजवादी पार्टी ने, एक मुखिया ने नहीं, उनसे जुड़े सभी लोगों ने अपने अपने मंचों से हुंकार भरी और बीएड के लिए कहा। तब भी वो लोग पीछे आ गए। कई प्रकार से उन्होंने प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन हम लोग कोई लालची थोड़ी हैं तुम्हारे लालच में आ जाएंगे। ऐसे ही नहीं इतना त्याग करके इतना संगठन बढ़ गया है। लालच किया होता तो हमारे 4-4 बार जिला अध्यक्ष बदल गए होते और हम सबके भी चेहरे 4-4 बार बदल गए होते। ये थोड़ा अकल लगा के सोचा होता। हमने ना कभी कोई लेटर कॉपी पेस्ट करके उसमें तोड़ मरोड़ करके एडिट करके प्रेषित किया, ना हमने कभी किसी की भावनाओं को आहत किया, ना हमने कभी कोई उत्तेजना फैलाई,
और ना हमने कभी अनैतिक धन लेने की कोशिश की। अरे हमें पता है, विश्वास है, देख चुके हैं, प्रतिबद्ध हैं, कसमबद्ध हैं, मरने मारने की कसम खाई है हमने। हमें पता है कि हमें अमुक वकील के 20 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए देने हैं। हमारे भाई कहते ही 7 पिटीशन दाखिल। क्या आवश्यकता है उल्टे सीधे कार्य करने की? आज वो भी अपनी कर्मों पर शर्मा रहे हैं कि काश ऐसा ही कार्य अगर हमने किया होता तो नौकरी भी पाई होती, इज्जत भी कमाई होती और समाज में हमारा स्थान भी होता। जिसके जरा सी भी शर्म बची है तो आज रो रहा है वो अपने कर्मों को कि हमसे पाप हो गया है। और मैं हमेशा अपना मस्तक ऊंचा रखता हूं इसलिए कि मेरे संगठन में बहुत बल है और मैं उस संगठन का सच्चा सिपाही हूं जो उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में हुंकार भर सकता है, किसी भी सरकार के सामने सीना खड़ा करके खड़ा हो सकता है। और जहां मामला कोर्ट में पहुंच जाए वहां पर सरकारों के भी हाथ थम जाते हैं, अधिकारी भी बेचारे करें तो करें क्या। तो हमें सबको कोर्ट पर विश्वास है, इसलिए कोर्ट पर है। निश्चित ही कुछ न कुछ अवश्य ईश्वर ने हमारे लिए लिखा होगा। धैर्य की बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो मैंने आज गाना अपनी बेसुरी आवाज़ में गुनगुनाया है, आप सिर्फ उसकी लाइनों पे ध्यान दो, उसकी धुन और बोल पर न जाइए। और आप देखेंगे कि जिस दिन आपका परिणाम आएगा वो सुखद होगा। लेकिन जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं इतिहास में किसी ने लड़ी नहीं होगी। किसी भी टेबल पर, किसी भी डाइस पर जब हमें रखा जाता है 100 बार सोचा जाता होगा कि आखिर ये गलत तो नहीं चिल्ला रहे हैं, चिल्ला तो ये सही रहे हैं, मगर करें तो करें क्या। हाय रे गुलामी, आखिर गुलामी भी तो करनी है, आकाओं को संतुष्ट भी तो करना है। चलिए आप आकाओं को संतुष्ट करिए, आप मलाई खाइए, आपके बच्चे प्लेन से पढ़ जाएं, विदेशों में पढ़ें, सब नैतिक अनैतिक करिए। मगर आप ये सोच लीजिए कि आप बीएड टेट संगठन को दबा पाओगे, कुचल पाओगे, उनके आत्मविश्वास को तोड़ पाओगे, कतई नहीं कर पाओगे। गलत हम बर्दाश्त नहीं करते। आपकी वो फौज से हम डरते नहीं हैं। हम हिंदुस्तान के वो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने गलत को गलत कहना सीखा है, इसीलिए। और हमें पता है कि हम गलत नहीं हैं और आप पनिशमेंट भी नहीं कर सकते हमको, नहीं तो आप देखते ही साथ बेंच से ही खारिज कर दिए होते अब तक। मेरी किसी भी याचिका को, संगठन की किसी भी याचिका को औंधे मुँह नहीं गिराया गया। क्यों? इसका भी तो जवाब सोचने की चाहिए आपको। क्योंकि पढ़ने वाला तो कुछ ना कुछ पढ़ ही लेता है। स्कीमें तो उसके बाद बन पाती हैं
कि अब पढ़ाई हो गया, कोर्स ख़त्म, अब पेपर होंगे, स्कीम जारी होगी, पेपर। तो सिलेबस तो हम पहुंचा ही देते हैं ना। अब आप अपनी जो भी माया है रचते रहिए, और संगठन का जो कर्तव्य है वो करता रहेगा। न तो तुम हमें गिरा पाओगे और ना हरा भी पाओगे। एक दिन हम जीत के निकल जाएंगे। और ये वादा भी है और ये जिद भी है। साथियों, समय बहुत हो गया। रोज़ ही कुछ ना कुछ प्रेषित हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसा प्रेषित नहीं हो रहा था कि जिसमें मन की बात भी आ जाए। ये समय का अभाव है। हम सबके भी बच्चे हैं, परिवार है, थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, संगठन फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, इसके कार्य पहले नंबर पर है। कभी मन में भूले से भी मत सोचिएगा कि संगठन के लोग अपने में मदमस्त हैं। खाना भी खाते हैं तो जहन में BED टेट 2011 रहता है। दांव पेच तो दिमाग में चलता है ना, वो दिखाई थोड़ी देता। धन्यवाद मित्रों। मुझे बिल्कुल पूरी आशा है कि जिस प्रकार से अब तक आपका आशीर्वाद, स्नेह और साथ रहा, जीवन पर्यंत रहेगा। और जो बुरे वक्त पर असफलता में रिश्ते पनपते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं, और उसकी खुशबू सफलता आने के बाद पूरे जीवन को महका के रख देती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। ईश्वर से कामना है कि हम सबको अपना उचित स्थान जल्दी दिलाएं। धन्यवाद मित्रों।